नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले चैप्टर में हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर सेकंड, सौर परिवार। सौर परिवार यानी सोलर फैमिली। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। तो पिछले चैप्टर में हमने खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है आदि, ये सभी मिलकर खगोलीय पिंड कहलाते हैं और इन्हीं खगोलीय पिंड या खगोलीय समूह को हम सौर परिवार या सौर जगत कहते हैं। सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक माना जाता है। सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में बताया कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है और जो सभी ग्रह हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1543 में ही इन्होंने ये सिद्धांत दिया और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1543 में इनकी डेथ हो गई। इसके पीछे स्टोरी ऐसे बताते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में क्या था कि जो चर्च सत्ता थी उनका ही मतलब बोलबाला था, प्रभुत्व था और जो चर्च जो कह देता था मतलब वो ही फाइनल होता था। उसके खिलाफ जो बोला या जिसने मतलब उनके खिलाफ सिद्धांत दिया तो उसको सीधा मृत्युदंड मिलता था। और उस टाइम यूरोप में ये मान्यता थी कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी है और जो सभी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये उस टाइम मान्यता थी और चर्च के द्वारा भी ये मान्यता दी हुई थी। और लेकिन जो निकोलस थे उन्होंने 1543 में बताया कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का केंद्र नहीं है बल्कि सूर्य है और जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये जो सिद्धांत था ये चर्च के खिलाफ था, तो इसलिए उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मृत्युदंड दिया था और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जला के मार दिया गया था। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो तारों पर पाई जाती है और सूर्य भी क्या है, तारा है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब एग्जाम्स में आया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाता है। तो हमें याद रखना है कि 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था लेकिन अब बोना ग्रह माना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है और सबसे छोटा ग्रह बुध यानी मरकरी है। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। यह छोटे और अधिक घनत्व वाले और चट्टानों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बोना ग्रह। ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है और लेकिन दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है, बोना ग्रह कहलाता है, जैसे प्लूटो, एरिस, सेरिस। नेक्स्ट है पृथ्वी। आकार के अनुसार पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार के अनुसार बात करें तो पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है, लेकिन अगर सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह या इनकी जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी को जीवंत ग्रह तथा नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बनता है। यहाँ यानी वायुमंडल में पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वो 3 प्रमुख परिमंडल हैं। पहला है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर, दूसरा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर और तीसरा है जल मंडल यानी हाइड्रोस्फेयर। नेक्स्ट है उपग्रह सैटेलाइट। यह ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। इनमें भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, ये भी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह हम सभी जानते हैं चंद्रमा है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किनका कोई उपग्रह नहीं है। तो आपको दो दो के जोड़े दे देंगे और उनमें से हमें याद रखना है बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है नोट। शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ और जलाशय और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस भी नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है चंद्रमा।
यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार पिंड है। पृथ्वी चंद्रमा से लगभग 81 गुना बड़ी है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आती हैं, उसे हम चांदनी कहते हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन लगते हैं तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। ये चित्र है, इसमें हम देख सकते हैं कि सभी ग्रह दिए हुए हैं। ये सबसे पहले है बुध यानी मरकरी, सेकंड है शुक्र यानी विनस, थर्ड है पृथ्वी यानी अर्थ और चौथा है मंगल यानी मार्स। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो क्षुद्र ग्रह क्षेत्र है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह क्षेत्र है यानी एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो हमें याद रखना है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह क्षेत्र है। और ये धूमकेतु है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पूंछ वाले तारे। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। ये इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ, जैसे सेरेस, जूनो, वेस्ट, पैलेस आदि। नेक्स्ट है उल्का पिंड यानी मीटियोराइट। उल्का धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय यह चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। कुछ उल्का बड़ी होने के कारण पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे बन जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। ये जो क्वेश्चंस है ये आरबीएससी के पीछे जो दिए हुए हैं वही क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो हमने पढ़ा 8 हैं। 2006 तक 9 थी, लेकिन प्लूटो को अब बोना ग्रह मान लिया गया है, तो अब 8 ही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमने पढ़ा था बृहस्पति यानी जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ए है सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी मरकरी, जीवंत ग्रह यानी पृथ्वी और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। नेक्स्ट है वलय धारक ग्रह। ये क्वेश्चन हमारे लिए नया है। और सबसे चमकीला ग्रह, ये दोनों क्वेश्चन हमारे चैप्टर के अंदर नहीं देखे हैं। तो वलय धारक ग्रह हो जाएगा शनि और सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी से बिना किसी उपकरण की मदद से इसको देख सकते हैं। और वलय धारक ग्रह है शनि। वलय का मतलब होता है रिंग्स यानी छल्ले, तो इसे हम छल्ले भी कहते हैं और रिंग्स भी कहते हैं और वलय भी कहते हैं। तो आप इसको जैसे फोटो में देख सकते हैं, ये है शनि ग्रह। तो इसमें क्या है कि इसके छल्लों की वजह से शनि ग्रह को सौरमंडल का गहना भी कहते हैं। और जो हमारा शनि ग्रह है ये बृहस्पति के बाद में सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब फर्स्ट बृहस्पति है और ये सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि ग्रह के रिंग्स के बारे में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब सौरमंडल का जन्म हो रहा था या जब सौरमंडल बन रहा था तो उस टाइम थोड़ा मलबा शनि ग्रह के आसपास आ गया और धीरे धीरे सालों के बाद में ये इसके आर बार घूमने लग गया यानी परिक्रमा करने लग गया। और जो ये रिंग्स हैं ये 11% से भी ज़्यादा है, वो बर्फ़ के बने हुए हैं। तो इसीलिए शनि ग्रह को सौरमंडल का गहना कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर सेकंड, सौर परिवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।